हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है। परमेश्वर के वचन से हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को देखने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को देखने वाले हैं। आज का विषय होने वाला है यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के विषय में पहले से ही भविष्यवाणी की गई है बाइबल में। जी हाँ दोस्तों, बाइबल में पहले से ही प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और उसके फिर से 3 दिन बाद जी उठने के विषय में भविष्यवाणी कर दी गई थी। और खुद यीशु मसीह ने इस विषय में अपने मरने और उसके जी उठने के विषय में कई बार भविष्यवाणी की। तो आज का जो वीडियो है इसी विषय पे है, इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देख के समझने की पूरी कोशिश करें और समझने के बाद अपने मसीह भाई बहनों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए देर नहीं करते और आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा सबसे पहली बात कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और उन्होंने मनुष्य जाति के पाप के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, क्रूस पर बलिदान हो गए और समस्त मानव जाति का पाप अपने ऊपर उठाए और 3 दिन तक वो मृतकों में रहे, यानी कि मुर्दा रहे और 3 दिन बाद वो फिर से मुर्दों में से जी उठे और आज भी वो जीवित है। और इस विषय के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी बाइबल में कर दी गई थी। अगर हम पुराने नियम की बात करते हैं तो यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ेंगे और यशायाह नबी की पुस्तक में उसका 53 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं, वहां पर साफ रीति से प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि कैसे वो मनुष्य जाति के पापों के लिए संसार में आएगा और कैसे उसको लोग मारेंगे, कूटेंगे और परमेश्वर उसे दूसरों के उद्धार के लिए बलि होने के लिए दे देगा। वहां पर भी यीशु मसीह के बारे में अगर हम देखें, उसके जी उठने के बारे में लिखा गया। उसके 11 आयत अगर मैं पढ़ूं, वहां लिखा 53 का 11 में यशायाह, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। दोस्तों, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। यीशु मसीह के जी उठने के विषय में भी हम देखते हैं, यहां पर यीशु मसीह को अपने प्राण त्यागने के बारे में बाइबल बताती है और खुद यीशु मसीह ने अपने जीवित होने के बारे में कई बार भविष्यवाणी की है। यदि हम मरकुस की किताब पढ़ें, उसके 10 अध्याय 33 और 34 आयत में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है और वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको मृत्यु के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो मुझे मारने के लिए अन्य जातियों के हाथों में मुझे क्या करेंगे, सौंप देंगे। और 34 आयत में लिखा है, और वे उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे मार डालेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं कि हम यरूशलेम को जा रहे हैं, देखो यरूशलेम में मेरे साथ क्या होने वाला है। लोग मुझे पकड़वाएंगे, मुझे तिरस्कार करेंगे, मेरा उपहास करेंगे और मुझ पर थूकेंगे, यहाँ तक कि कोड़े मारने के बाद वो मुझे मार डालेंगे, लेकिन डरना नहीं है, मैं 3 दिन के बाद जीवित हो जाऊंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ कहता है। मेरे प्रियो, आज हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह आज जीवित हैं और वो हमें लेने बहुत जल्दी वापस आएंगे। इसी तरह मत्ती की पुस्तक में अगर हम पढ़ते हैं, उसके 12 अध्याय 39 आयत को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम इस बात को देख सकते हैं। 12 अध्याय 39 और 40 को मैं आपके लिए पढ़ूं, वहां पर भी लिखा हुआ यीशु मसीह वहां पर इस प्रकार से कहते हैं, उसने उन्हें उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, इस युग के बुरे लोग, व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। और 40 आयत में इस प्रकार लिखा है, योना 3 दिन 3 रात महामच्छ के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ साफ साफ यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लोग चिन्ह ढूंढते हो, परंतु तुम्हें योना के सिवा और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, उसके बाद वो मंदिर में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर लोग व्यापार कर रहे हैं, तो वहाँ से वो व्यापारियों को निकालते हैं, वहाँ से भगाते हैं। इस पर वहाँ पर जो सदूकी और फरीसी लोग थे वो खड़े होकर यीशु मसीह से बात विवाद करते हैं और यीशु मसीह से पूछते हैं। अगर हम उसको पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 18 और 19 आयत में इस प्रकार से लिखा है, 18 में लिखा है, इस पर सदूकी ने उससे कहा, तू जो ये करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो, मैं
और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहाँ पर यीशु मसीह अपने शरीर के विषय में, परमेश्वर का मंदिर जो शरीर उसके विषय में बात करता है कि तुम इसे ढा दो, मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। भविष्यवाणी कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन वहां मौजूद लोग जो सदूकी और फरीसी लोग थे उनको लगा कि ये प्रभु यीशु मसीह इस मंदिर यरूशलेम मंदिर की बात कर रहे जिसे सुलेमान ने यानी कि सुलेमान राजा ने बनवाया था, इस प्रकार से वो समझ रहे थे। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने देह के बारे में, अपने शरीर के बारे में भविष्यवाणी कर रहे थे कि तुम मुझे मार दो, लेकिन देखना मैं 3 दिन बाद फिर से इसको जीवित कर दूंगा, मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा। इसीलिए दोस्तों, आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, याद रखिए बाइबल में लिखी हुई भविष्यवाणियां सब कुछ पूरी हुई है यीशु मसीह के बारे में, और आने वाली सारी भविष्यवाणियां धीरे धीरे पूरी हो रही है। ये भविष्यवाणी भी जरूर पूरी होगी जब यीशु ने कहा कि मैं जैसे बादलों पे जा रहा हूं फिर से आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, इसीलिए अपने आप को पवित्र करो, पवित्रता का जीवन जियो, क्योंकि जिस दिन मैं तुम्हें लेने आऊंगा अगर उस समय तुम पवित्र नहीं मिले तो मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा। मेरे प्रियो, आज के समय में बहुत सारे लोग इस दिन को ईस्टर संडे के रूप में मनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज आपको यह जानना होगा, अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो ईस्टर से बढ़कर आपके लिए सबसे बड़ी चीज क्या, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और वो आएगा। इसके विषय में बाइबल हमें साफ रीति से बताती है। अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने दास यूहन्ना के दर्शन में, पतमुस टापू में दर्शन में इस बात को जाहिर किया कि वो जीवित हैं, अब वो मुर्दे नहीं हैं, इसीलिए वो बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 17 आयत और 18 आयत में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह वहां कहते हैं यूहन्ना के द्वारा, लेकिन वहां लिखा है जब मैंने उसे देखा, यानी यूहन्ना कहता है जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूं और जीवित भी हूं। जी हां, परमेश्वर कहता है मैं प्रथम और अंतिम हूं और जीवित भी हूं, यानी कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं और वो आज जीवित हैं। और 18 आयत कहता है मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। प्रभु कहता है मैं मर गया था, मुझे मार दिया गया था, पाप के बोझ लेकर मैं मर चुका था, लेकिन मैं 3 दिन बाद फिर से जी उठा। लेकिन अब जी उठने के बाद क्या है, मैं युगान युग तक जीवित रहूंगा और अधोलोक और मृत्यु की कुंजी मेरे पास है। अधोलोक और अनंत काल का जो मृत्यु उसकी कुंजी यीशु मसीह के पास है। अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आज ही प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दीजिए, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह बहुत ही जल्द बादलों पर वापस आने वाले हैं। ईस्टर संडे का सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वो अब कब्र में नहीं है, इसीलिए हमें कब्र की ओर नहीं देखना, हमें स्वर्ग की ओर देखना जहां पर यीशु मसीह विराजमान है। अगर आज भी आप यीशु मसीह को कब्र में ढूंढते हैं, याद रखिए कि आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। अपने नजरिया बदलिए, प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में देखिए, प्रभु स्वर्ग में हैं और बहुत जल्दी हमें लेने वापस आने वाले हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इन बातों को अपने मन में रखिए, अपने हृदय में रखिए, ताकि आप आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर जा सके। यीशु जिंदा है, उसकी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं और आने वाली भविष्यवाणियां भी पूरी होंगी। यीशु बहुत जल्द बादलों पर आएगा। जो पवित्र जीवन जिएगा वो यीशु के साथ जाएगा, अन्यथा कोई भी यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में नहीं जाएगा।